वेलकम बैक गाइस। तो आज से मैं बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे, जो कि है फास्ट चार्जिंग। कैसे आपके साथ धोखा हो रहा है फास्ट चार्जिंग के नाम पे, और ब्रांड में आजकल के मार्केट में क्या चीजें आ गई फास्ट चार्जिंग को लेकर के, जो कि आपके फोन को खराब कर रही हैं, फास्ट चार्ज तो कर रही हैं और उसके साथ साथ आपके फोन को एक बहुत ही गंदा डैमेज दे रही है, जिससे काफी सारे फोन फटने की खबर भी आई थी पास्ट में। इन सभी से लोग कैसे जूझ रहे हैं और इन सभी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिए। तो लेट्स स्टार्ट दी अमेजिंग वीडियो। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, आपकी बैटरी हेल्थ का खराब होना। अगर आप बार बार फास्ट चार्जर का यूज करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बैटरी में काफी गंदा इंपैक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी का बैकअप खराब होने वाला है इससे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैटरी को एक दिन में फास्ट चार्ज कर रहे हैं और आपका फोन 5 घंटे चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होने वाली है कि कुछ मिनट्स कम होंगी, कुछ आधा घंटा, फिर कुछ आवर्स में बदल जाएगा ये टाइम, फिर आवर्स भी आपके घंटे जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बैटरी बिल्कुल ही बैकअप देना बंद कर देगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है फास्ट चार्जिंग का गाइस। हम नेक्स्ट नुकसान की तरफ बढ़ते हैंगे। ज्यादा हीटिंग का इशू हो सकता है आपकी बैटरी को। अगर आप फास्ट चार्ज करते हैं अपने फोन को तो काफी ज्यादा ओवर हीटिंग का इशू देखने के लिए मिलते आएगा। कि पास्ट में कुछ फोन फटने की खबर भी आई थी हमारे पास कि कुछ फोन भी फट चुके हैं इसके चक्कर में। तो अगर आप प्लीज, अगर आप कुछ जरूरी काम नहीं है तो प्लीज आप फास्ट चार्जर को अवॉइड कर सकते हैं। कम से कम आप 2 एम्पियर का चार्जर यूज कर सकते हैं, जो समथिंग 10 वॉट का होता है। तो 10 वॉट के चार्जर से अपने फोन को आप चार्ज करें, आपको कहीं जाना नहीं है। तो फास्ट चार्जर की टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई गई थी गाइस, क्योंकि अगर आपको जल्दी से इंस्टेंट चार्जिंग चाहिए तो आप करके कहीं जा सकते हैं उसको चार्ज करके, वरना अवॉइड करना चाहिए आपको फास्ट चार्जिंग गाइस, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से आपके फोन में ओवर हीटिंग का इशू हो सकता है। इससे अगर ज्यादा हीट हुआ तो आपका फोन फट भी सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें गाइस, तो हैगा लॉन्ग टर्म में आपका बैकअप कम होना। जैसा कि मैंने आपको बताया था गाइस, अगर आप दिन में 2 से 3 बार चार्ज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी मुश्किल से आपका 1-2 साल चल सकती है, कि बस इससे ज्यादा नहीं चलने वाली है। क्योंकि आपको पास्ट का अगर याद हो, जो आप पहले के फोन यूज किया करते थे वहाँ पे काफी 5-5 साल तक की उनकी बैटरी टिका करती थी, लेकिन आपके जो फोन आ रहे हैं गाइस मुश्किल से आपको 1 से 2 साल की बैटरी दे पा रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है फास्ट चार्जिंग गाइस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ गाइस, जो है चार्जिंग साइकिल। अगर आप लगातार बार बार फास्ट चार्जिंग से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं तो आपकी चार्जिंग साइकिल कम होने के बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फोन की हर एक बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है कि वो 10 साल तक चलने वाली है आगे। अगर 10 साल तक आप इसको चार्ज करेंगे तो 300 मरतबा, 400 मरतबा या फिर कुछ 1000 मरतबा, जो फोन की बैटरी थी कम से कम उनका, जो आपकी फोन की बैटरीज होती है गाइस, उनकी 3 से 4000 चार्ज साइकिल होती है कि हर बैटरी के ऊपर अलग अलग होता है ये रेशियो, लेकिन 3 से 4000 आपका नॉर्मली देखा गया है। लेकिन आप बार बार इसको अगर फास्ट चार्ज करते हैं तो ये साइकिल आपका और भी कम होने वाला है और एक दिन ऐसा है कि आपकी बैटरी बिल्कुल ही फूक जाएगी, खत्म हो जाएगी बिल्कुल भी। हम बढ़ते हैं अपने फाइनल डिसएडवांटेज की तरफ गाइस, जो है हार्डवेयर डैमेज। अगर आप अपने फोन को अल्ट्रा फास्ट चार्ज में चार्ज करते हैं, हर कंपनी का अलग अलग अपना रहता है, कोई चार्ज बोलता है, कोई अपने आप को फास्ट चार्जिंग बोलता है, कोई MI टर्बो चार्जिंग बोलता है, तो हर किसी का अलग अलग रहता है, अपने हिसाब से देख लेना आप। बट अगर आप बार बार फास्ट चार्जिंग से कंटिन्यू कर रहे हैं कई सालों से, तो इसका ओवर हीटिंग की वजह से आपके हार्डवेयर को डैमेज पहुंचा सकता है, जो कि मैं भी झेल चुका हूँ। अगर आपका 5G फोन है, 5G यूज कर रहे हो, प्लस आप चार्जिंग में लगा के फास्ट चार्जिंग लगा के यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज और भी खतरनाक हो जाती है। या तो आप कोशिश करें चार्जर से हटा के ही फोन को यूज करें, वरना अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो इंस्टेंटली चार्ज कर लें उसको, फिर यूज करना बंद करें। चार्जिंग के समय तो अवॉइड ही कर यूज करना, चार्जिंग के बाद आप यूज कर सकते हैं। बाय द वे, जो हम रिस्क की बात कर रहे थे, इससे आपको हार्डवेयर का रिस्क हो सकता है। IC ड्राई हो गई थी मेरी, आपको पता होगा, जिन लोग को थोड़ा सा भी हार्डवेयर का नॉलेज होगा। अगर आपका फोन ज्यादा ओवर हीट होता है तो आपकी जो जितनी भी आपकी ICs होती हैं ड्राई हो जाती हैं, अंदर से सूख जाती हैं, तो इनको दोबारा से रिवॉल्व कराना पड़ता है। इससे आपका, अगर फोन वाटरप्रूफ है तो वो तो गई आपका पहली फुर्सत में, और दूसरी चीज आपको कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ता है अगर IC आप रिवॉल्व करा रहे हैं, और अगर आपको सही मैकेनिक नहीं मिला तो आपका डाटा लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज, अगर आप इन सभी चीज से जूझना नहीं चाहते हैं तो अपने डाटा को बैकअप लेकर रखें, और अगर ओवर चार्जिंग से अपने फोन को बचाना चाहते हैं तो कम से कम 2 एम्पियर का चार्जर यूज करें अगर इमरजेंसी ना हो। अगर इमरजेंसी हो तो आप फास्ट चार्ज कर सकते हो, वरना अवॉइड करें। तो ये वीडियो थी आप लोग के लिए, कैसी लगी ये वीडियो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन के हार्डवेयर के बारे में, किस तरीके से आजकल के फोन फास्ट की जगह और स्लो होते जा रहे हैं, अपडेट्स के साथ और स्लो होते जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।